हाय, वेलकम बैक टू माय एआई यूट्यूब चैनल। और आज हमारा जो टॉपिक है वो ऑपरेटर से है, जो कि मैथमेटिक्स में हम लोग पिछले वीडियो में हमने मैथमेटिक्स किया था। इस बार हम वेरिएबल्स, ऑपरेटर, ये सब सारी चीज़ें करेंगे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो चलते चलते हैं हम लोग अपने वीएस कोड पे, और वहाँ पे देखते हैं कि एक एक करके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपको बताते हैं कि इससे क्या होता है। तो आज हमारा जो सवाल है, अब हम अपने वीएस कोड पे आ गए हैं। और वीएस कोड पे आने के बाद, जैसे कि मैंने मैथमेटिक्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया था, और अब आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वेरिएबल असाइनमेंट के बारे में। तो वेरिएबल असाइनमेंट मैं इसको डिलीट मार देता हूँ पहले। इसको भी मार दूँ डिलीट, और इसको भी मार दूँ डिलीट, और यहाँ से मैं करना स्टार्ट करूँ। और यहाँ पे मैं 2 3 4 पहले सेल, 4 5 सेल बना लूँ, और यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि वेरिएबल मैथमेटिक्स में मैंने आपको सारे ऑपरेटर बताया, मैथमेटिक्स एडिशन बताया, सब्सट्रैक्शन नहीं बताया। चलो अब एक बार मैं मॉडुलस भी बताया, एक्सपोनेंट भी बताया, पावर फ्लोर डिवीजन ही बताया शायद। और अब मैं आज वेरिएबल्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, कि जैसे कि मैं एक ए नाम का वेरिएबल्स में मैं 10 स्टोर करता हूँ। ओके, अब ये 10 आपने जो 10 स्टोर किया है, तो इसको अगर हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा 10 स्टोर हुआ या नहीं हुआ, हम लोग इसको देखते हैं। ए हो गया 10 हमारा स्टोर। अब मैं इसको असाइन करना चाहता हूँ। हमने क्या किया, असाइन किया। ओके, तो ए बराबर हमने क्या पाया, यहाँ पे 10 पाए। अब मैं ऐड असाइन करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ए बराबर ए में मैंने ऐड यहाँ पे लगाया, और इसको लगा के इसमें कितना कितना असाइन करना चाहता हूँ, मैं 5 इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैं 5 ऐड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा ए की वैल्यू। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें मिल गया कितना, हमने 5 यहाँ पे, इससे पहले क्या इस पर किया था क्या कुछ, 5 दूनी 10, है ना। तो हमें हमें यहाँ पे, एक सेकेंड, ये वेरिएबल्स शायद यहाँ पे हमने क्या किया, ए में ए वेरिएबल्स में हम यहाँ पे साइन कर दें +5, यहाँ पे 5 कर दें, हमें 25 मिल गई। ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो हमें ये असाइन कर रहे हैं, ये बराबर इक्वल 10, हमने 10 असाइन कर दिया। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ए के साथ मैं ए वेरिएबल्स ए के साथ मैं प्लस करके 5 कर दूँ, तो ये मेरे को मिल गया। यहाँ पे ए करेंगे 15, ये मैंने क्या किया, ए असाइन किया 10, 10 में मैंने 5 प्लस किया, ये हो गया 15। यानी मतलब मैं इसको असाइन कर रहा हूँ, इस इक्वल ये वाला पार्ट कर रहा हूँ। अब पहले मैंने ये वाला पार्ट किया, देख रहे होंगे इक्वल का ऑपरेटर। अब उसके बाद मैं प्लस कर रहा हूँ, अब माइनस कर रहा हूँ। मान लो कि मैं अब यहाँ पे हमारा क्या है, ए इक्वल, अब मैं यहाँ पे फिर से 10, ए ए वेरिएबल सही है ऑलरेडी। अब इसमें मैं माइनस करके, अब इसमें मैं 5 5 कर रहा हूँ, तो ये मेरे को मिलना चाहिए वही वैल्यू जो मैं पीछे बताया था। यानी हमने असाइन से 5 माइनस कर दिया। ओके, अब मैं नेक्स्ट और इसको ले लूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि अब इस पर मैं और एक ऑपरेटर और असाइन कर, जो जो कि सब्सट्रैक्शन करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या, मैंने इसमें सब्सट्रैक्शन किया क्या, सब्सट्रैक्शन कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पर मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, असाइन को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। मेरा असाइनमेंट ए है, ए असाइनमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। कितना, 2, हमारा 10 है, हमें मिलना चाहिए ए की वैल्यू, हमें मिलना चाहिए। हम यहाँ पे देखो 10 है हमारे पास, 10 वेरिएबल्स हमने स्टोर किया ऑलरेडी पहले। यहाँ पे हमने 10 यहाँ पे स्टोर किया है, ये 10 वेरिएबल्स। और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे हमको क्या मिल गया, 20 मिल गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम डिवाइड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं हम लोग, डिवाइड करना चाहते हैं। जैसे कि डिवाइड है, तो हमारे ए वेरिएबल है ही है, और एक हम यहाँ पे एक
लगा देते हैं क्या, ओ, क्या लगा दें, डिवाइड कितने से करना चाहते हैं, 10 है, 10 हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, देख लीजिए आप, हमें 10 मिलेगा। ए से 2 से हम 2 पंचे 10 होना चाहिए यहाँ पे, तो 10 से डिवाइड हो गया, यानी ए की वैल्यू यहाँ पे ये, इसको डिलीट मारते हैं और इसको हम यहाँ पे करते हैं ए, ए डिवाइड बाय, हम इसको हम डिवाइड करेंगे तो हम इसको हम 3 से करते हैं, 3 से देखते हैं कितने हमें मिलेगा, और ये हम इसको हम कर देते हैं, ए की वैल्यू देखते हैं, हमें ये 3 मिल गया। क्योंकि इसमें एक सेल चलने के बाद दूसरा फिर वो दिक्कत करता है, इसलिए हमें सेल चेंज करना पड़ रहा है। मान लो कि अब हम ए डिवाइड बाय, एक बार फिर से ए डिवाइड बाय ए डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा। तो अब इसका आंसर हम देख लेते हैं, कितना आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से, 5 आना चाहिए, और ये हमें 1 आ गया। क्यों 1 आ गया, 2 से हम लोग 3, ये 3 वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, 3 से 2 ले लिया, तो हम यहाँ पे इसको एक बार डिलीट करते हैं फिर से, और यहाँ पे हम एक नया सेल लेते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 ले लिया। अब मान लो कि अब हमें फिर से एक असाइन करना है, 1 बार ए बराबर बी बराबर बी इक्वल 10, बी इक्वल बराबर 10, हमने 10 लिया। अब 10 को हम किससे हम कर रहे हैं, 3 से हम डिवाइड करेंगे, तो हम क्या करें, बी डिवाइड डिवाइड इक्वल 3 से करेंगे तो हमें मिलना चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर किसी 10 वैल्यू को 3 से करेंगे तो कितना मिलेगा, तो हमने पहले भी किया था, तो ये हमें 33 से 33 पॉइंट मिल गया। तो आई थिंक आपको वेरिएबल ऑपरेटर, असाइन ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते डिवीजन ऑपरेटर, थोड़ा सा दिक्कत आ गई, पानी पीना पड़ेगा, तो मैं चलता हूँ थोड़ा सा, तो पॉज करता हूँ। अब हम चलते हैं अपने ऑपरेटर की तरफ, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसीजन ऑपरेटर पे काम करेंगे। ओके, अब तो आई थिंक आपको वेरिएबल्स ऑपरेटर के बारे में समझ में आ गया, और डिसीजन ऑपरेटर में क्या होगा कि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के बारे में बातचीत चलेगी, और नॉट एंड के बारे में हम लोग यहाँ पे करेंगे। जो कि इससे पहले मैं कंपैरिजन ऑपरेटर यदि हो सके तो, या मैं कंपैरिजन आपको डिसीजन वाला ही मैं वर्क करता हूँ, जहाँ पे ट्रू और फॉल्स के बारे में और एंड इस तरह के एंड और नॉट के बारे में। तो हम एक यहाँ पे क्या करते हैं, एक थोड़ा सा सेट बढ़ा ले, 2 3 4, तो यहाँ पे हम एक हम सीधे 5 के साथ एक हम क्या कर देते हैं, ग्रेटर देन यहाँ पे लगा, ग्रेटर देन लगा के अब हम टू नहीं, एक हम जनरली हम कर देते हैं 5 ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, और यहाँ पे हम एक क्या लगा दें, यहाँ पे पहले हम एंड के बारे में बताएं, चूँकि हमारे यहाँ पे एंड और नॉट हमने यहाँ पे 3 दिए हैं, तो तीनों को हम पहले क्लियर करते हैं चीज़ों को। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर दें, एंड फंक्शन लगा दिया, और एंड के साथ हम क्या लगा दें, हम देखना चाहते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है, तो 3, तो 3 के साथ हम ये लेस देन लगा दिया, और उसके बाद हम 5 कर देते हैं। 5 के साथ हम देखेंगे कि हमारी क्या वैल्यू आएगी, क्या ये ट्रू हो गया फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे ये हमें ट्रू मिल गया। तो जैसे ये ट्रू मिला, अब हम क्या करते हैं कि अब इसी को हम एक इसी कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे लगा के हम यहाँ पे वैल्यू को वहाँ पे हम 10 कर देते हैं, तो 10 से चेक करेंगे क्या हमारा ये एंड के साथ फॉल्स आएगा, या बिल्कुल ये फॉल्स आएगा। लेकिन हम इसको हम ये एंड यहाँ पे लगा, ये हम यहाँ पे और फंक्शन यूज कर देते हैं, और लगाएंगे तो ये ट्रू आया। क्यों ट्रू आया,
ट्रू क्यों आया, इसके पीछे लॉजिक मैं इसके बारे में आगे चल के डिस्कस करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा आपको। एक मैं नॉट फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ, नॉट पे लगा के यहाँ पे नॉट फंक्शन लगाया, और नॉट फंक्शन के साथ मैं यहाँ पे एक छोटी सी वैल्यू लेना चाहूँगा 5 ग्रेटर देन 2। आप ये देखो क्या ये प्रॉपर तरीके फॉल्स आ गया, ट्रू आ गया, क्यों? क्योंकि ये फॉल्स इसलिए आया, 5 क्या ये 2 से बड़ा है? नहीं ना, तो ये बिल्कुल फॉल्स दे दिया हमें। तो ये नॉट नॉट ऑपरेटर, तो ये एक रिवर्स ट्रू के बारे में बात करता है, रिवर्स से, और यहाँ पे रिटर्न्स ट्रू फॉल्स के बारे में बात करता है। अब मैं आप लोगों को एक कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में आगे बात कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। कंपैरिजन, यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बात करें, डबल इक्वल है, फिर है यहाँ पे ये है, फिर ग्रेटर देन, फिर इक्वल, ये चीज़ें हैं। ओके, तो हम लोग इस पे आप लोग बताइए कि इनको क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइपर साइन लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए, है ना। मैं ही सब बता दूंगा तो फिर आप लोग कहीं ना कहीं डाउट तो बनेगा, जब आप क्वेश्चन करिए मैं आपसे डाउट थोड़ा क्रिएट करता हूँ ताकि आप मेरे से क्वेश्चन करो, मैं इसके बारे में आपको डिटेल करके बताऊँ। ओके, थैंक यू। तब तक के लिए आप ये हम लोग कंपैरिजन ऑपरेंड, कंपैरिजन हम बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि मतलब एक पहले हम इक्वल टू चेक करेंगे, फिर नॉट इक्वल टू चेक करेंगे, और मैंने पहले ही बता दिया लगता है, ग्रेटर देन यूज करेंगे, फिर लेस देन यूज करेंगे, ग्रेटर देन यूज करेंगे, लेस देन और इक्वल यूज करेंगे। तो पहले चेक कर देते हैं 5 इक्वल 5 क्या होता है, 5 इक्वल 5। तो हमने यहाँ पे क्या ये इक्वल का साइन लगाए, तो हम चेक करेंगे, हम इसको तो हम एक वेरिएबल्स में स्टोर कर लें ताकि वरना आपको दिक्कत ना आए। एक हम यहाँ पे वेरिएबल्स में स्टोर करें, ये आया, उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट ए की वैल्यू हम चेक करेंगे क्या है, तो क्या आया, ट्रू आया। क्यों ट्रू आया, क्यों ट्रू आया, इसलिए कि 5 इक्वल 5 है। अब हम नॉट इक्वल का यूज करेंगे, तो नॉट इक्वल में क्या होता होगा कि हम यहाँ पे 5 एक हम ए नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं 5 नॉट इक्वल हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे नॉट इक्वल 3 कर देते हैं, नॉट इक्वल 3। अब हम इसको चेक करेंगे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे ट्रू आया। क्यों ट्रू आया, आप इसके बारे में बताइए, चूंकि नॉट इक्वल है इसलिए ट्रू आया। ओके, अब हम ग्रेटर देन के बारे में चेक करेंगे, क्योंकि अब ग्रेटर देन हमारे पास एक हम ए नाम का वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। अब इसमें हम 7 यूज करते हैं, 7 के साथ हम ग्रेटर देन लेस देन 5 कर दें, तो हमें इसकी वैल्यू देखनी क्या ये रिटर्न करेगा, तो हमें ये ट्रू, क्यों ट्रू, क्योंकि 7 बड़ा है 5 से, है ना, तो इस वजह से ये आया। और यहाँ पे क्या था, नॉट इक्वल था, नॉट मतलब ये नॉट इक्वल, और यहाँ पे ये 7 बड़ा है। अब हम आगे एक और वर्क करते हैं लेस देन के बारे में। लेस देन जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर दें, एक हम ए नाम के वेरिएबल्स में स्टोर कर लें। अब यहाँ पे हम 5 क्या यूज करना है हमें, लेस देन, तो 5 लेस देन कितना हम ले लें यहाँ पे, हमने क्या ग्रेटर देन तो यूज कर लिया है, और अब हम लेस देन यूज कर लेते हैं। ओके, लेस देन, तो लेस देन हम ये करके हम ठीक कर देते हैं, और हम इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या होगा, तो इसको चेक कर लो, फॉल्स आया, फॉल्स। ये सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी, तो आपको ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो अब एक किस पे हम इसको हम डिलीट कर दे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हम क्या करते हैं कि एक ग्रेटर देन और इक्वल टू और इक्वल टू में देखते हैं कि हमें क्या दिक्कत है। अब हम चेक करते हैं, एक ए नाम का वेरिएबल्स ले। अब हम यहाँ पे 5 के साथ हम क्या है, ग्रेटर देन इक्वल हम करेंगे, तो ग्रेटर देन इक्वल क्या करते हैं 5 यहाँ पे कर दें, और हम यहाँ पे ए की वैल्यू चेक करेंगे, तो क्या हमें मिलेगा, ट्रू, क्योंकि ये एक ग्रेटर देन है और साथ में क्या लेस देन है, नहीं, ये अगर इधर वैल्यू बराबर है तो ये वैल्यू बराबर वो है, इसलिए ये ट्रू दे रहा है, ना तो इक्वल भी है और ग्रेटर देन कुछ भी नहीं है, तो इसलिए एक वैल्यू हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, इस वजह से ये हमें दे रहा है।
और लेस देन इक्वल अगर करेंगे तो जैसे कि हम यहाँ पे एक ए वेरिएबल्स में हम करते हैं 3, यानी 3 और हम यहाँ पे क्या दे दें, लेस देन इक्वल 5 कर दें या 6 कर दें, 5 कर देते हैं। तो हम इसका भी देखते हैं क्या क्या होगा, जरा जल्दी बताइए। यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे ट्रू मिला। क्यों ट्रू हो गया? क्योंकि एक वैल्यू हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, इस वजह से ये हमारा ट्रू हो रहा है। तो हम लोग ने अब तक देख लिया है कि जो हमारा हमने कंपैरिजन कर रहे थे, तो कंपैरिजन हमारी सारी की सारी हमने इसको ट्रू कर लिया, इन सभी को हमने इक्वल के साथ साथ करके। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब नेक्स्ट पार्ट में बाइनरी बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। बाइनरी बिटवाइज में क्या है, ये सारे साइन लगे हुए हैं, इन साइनों के साथ हम वर्क करेंगे। और एंड भी है, और इनको क्या कहते हैं इसके बारे में हम लोग मैं आपको बताता हूँ कि इन सबको क्या कहते हैं। बिटवाइज एंड, और बिटवाइज जॉर, और बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल करता हूँ बहुत सिंपल सिंपल करके। तो इसमें पहले मैं एक देखता हूँ कि इसका क्या एक सिंपल सा साधारण सा लेके आपको बताता हूँ एंड वाला जो रोल है। अब यहाँ पे पहले हम एंड का रोल करेंगे। एंड का रोल करते हैं, मैं यहाँ पे एक इसको वेरिएबल्स में एक स्टोर कर लेता हूँ, जैसे कि ए वेरिएबल्स में, और मैं यहाँ पे इसका ए की वैल्यू देखता हूँ। तो क्या निकलना चाहिए आंसर? 1। क्यों 1 आ गया? क्यों 1 आया? 1 1 ही आएगा, क्योंकि क्योंकि एक बाइनरी का इसमें जो मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा, पूरी बाइनरी के बारे में, 1 0 1 कैसे समझता है इन वैल्यू को, मैं इसके बारे में आगे आपसे एक एक करके बताऊंगा। ओके, तो तब तक के लिए हम आगे का सीन देखते हैं। एक हम करते हैं यहाँ पे हम लोग कहते हैं बिटवाइज और, जो कि मतलब कि इस इसमें हमें, ठीक है, अब हम यहाँ पे एक ए वेरिएबल्स में हम स्टोर करते हैं, और हमें यहाँ पे हम एक बिटवाइज के बारे में हम बात करते हैं। तो बिटवाइज में यहाँ पे हमें ए की वैल्यू क्या होगी? 6 आ गया। ठीक है, क्यों 6 आया? 6 ही आना चाहिए। अब हम देखते हैं बिटवाइज नॉट के बारे में बात करते हैं। बिटवाइज नॉट क्या होता है? इसमें हमें -6 मिलना चाहिए। तो हम लोग 6 में ही करेंगे, वर्क करेंगे, जिससे हमें यहाँ पे बिटवाइज के बारे में हमने ए वेरिएबल्स में स्टोर किया, और सॉरी हम यहाँ पे देखते हैं बिटवाइज के बारे में, और यहाँ पे ए, तो ये माइनस मिलना चाहिए, -6 क्यों आया इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब इसमें हम वर्क करेंगे धीरे धीरे करके, वरना हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इस वजह से हम इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, ताकि हमारी वीडियो भी बहुत बड़ी ना हो, और आप लोग को सही चीज़ मिल जाए। अब हम लेफ्ट शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। ए बराबर, हम इसको यहाँ पे करते हैं लेफ्ट शिफ्ट के बारे में। हम यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। तो अब लेफ्ट शिफ्ट में क्या है यहाँ पे, सॉरी, ए बराबर लेफ्ट शिफ्ट में हमें 10 आ गया, है ना। लेफ्ट शिफ्ट, अब हम राइट शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे राइट शिफ्ट में हम ये 10 क्यों आया, हम इसके बारे में बात करेंगे, है ना। राइट शिफ्ट हम करते हैं, तो राइट शिफ्ट में हम सीधे यहाँ से हम आप यहाँ पे ए इक्वल बी, मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल करके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आएगी आगे चल के। हम ये राइट शिफ्ट होगी। ओके, तो राइट शिफ्ट मैंने बताया, लेफ्ट शिफ्ट बताया, बिटवाइज बताया, इन सभी के मैंने जो भी आपको शाइन है उन साइन के बारे में बताया। और अब आगे मैं मेमोरी ऑपरेटर के बारे में बात करूँ। मेमोरी ऑपरेटर एक बहुत ट्रू फॉल्स के बीच में चलता है, इज या इज नॉट के बीच तौर पे चलता है। मैं इसको आपको डिटेल करके आगे बताऊंगा, पर लेकिन मैं कुछ आपको ट्रू इफ, यदि एक सही है एक गलत है, इनके बीच में मैं आपको डिटेल करके बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक हमारा वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो रहा है, काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी हम इसको ब्रेक ले लेना चाहिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। तब तक के लिए आप धन्यवाद, और आप इस चीज़ को पढ़ाते रहिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। आई थिंक हमारा जो ऑपरेटर है लगभग ख़त्म हो रहा है। हमें 2 ऑपरेटर और बताने हैं, क्योंकि 2 ऑपरेटर हमें डिटेल करके बताऊंगा ताकि दिक्कत ना आगे चल के। हम इन सब चीज़ों को यूज करेंगे ना, तो और ज़्यादा बात करूंगा कि हमें इसको कैसे कैसे वर्क करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप ऑपरेटर सीखते सिखाते रहिए।